हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट वीडियो। लेट हो गए हैं बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करेंगे। लगभग 6 बज चुका है, तभी भी हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्लैट ही ओपन हुआ, ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर गया, ना ही सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा वेट कर रहे थे, इसके ऊपर जाएगा नीचे, इसके सॉरी ऊपर जाएगा तो ऊपर लेंगे, नीचे जाता है तो नीचे लेंगे, है ना। तो मैं जनरली मॉर्निंग का जो सेटअप था 1 मिनट के ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो, है ना। तो यहाँ पे हम आते हैं 1 मिनट के ऊपर। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 1 मिनट में ही इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा दिया, है ना। तो ब्रेकडाउन दिखाया, सपोर्ट जोन के आसपास आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से नीचे आया। देखो यहाँ पे बन जाता है पैटर्न। आप खुद देखो यहाँ पे, ये नीचे आया, यहाँ पे बन गया ट्राइंगल पैटर्न। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ, है ना। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ या फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। अगर आपने कहीं पर भी लिया होगा तो आपको यहाँ तक टारगेट मिला होगा, है ना। एंड नो डाउट अगर आप यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर स्कैल्पिंग के लिए प्रेफरेंस देते हो तो लाइव में आप मुझसे जुड़ सकते हो। यहाँ पे हम लाइव में ट्रेड शेयर करते रहते हैं, है ना। तो लगभग 12-15 रुपीज़ का यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो था। एंड 1:3 जो है इस ट्रेड ने यहाँ पे हिट कर दिया। लगभग अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट यहाँ पे कहीं पे बुक करने का ट्राई किया था, बट यहाँ पे बस 2 टारगेट ही हमारे बुक हो पाए। उसके बाद जैसे ही रिवर्स हुआ, हमने यहाँ पे कहीं पे ट्रेडिंग एसएल लगा के उसको निकाल दिया, है ना। तो यहाँ पे एक मॉर्निंग में ट्रेड मिला था जो कि हमने लाइव में भी बताया था एंड यहाँ पे लिया भी था, है ना। चलो अब यहाँ पे मैं सीधा 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना था, है ना। तो आपको पता होगा मार्केट ने जैसे एक डाउनफॉल दिखाया, हम रिटेस्ट का वेट कर रहे थे, रिटेस्ट के बाद फिर से हम सेल करने वाले थे, बट यहाँ पे देखोगे तो ये इनगल्फिंग कैंडल के साथ मार्केट जो है वो हेवी बुलिश बन गया, है ना। तो हेवी बुलिश बन गया तो यहाँ पे पेशेंट वेट कर रहे थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे पैटर्न का। यहाँ पे बन जाता है हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न, है ना। तो यहाँ पे देखोगे एक ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया, प्लस यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड आ रहा था वो इतना प्रॉपर भी नहीं था। अगर मैं यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड टूल लगा के दिखाऊँ, समवेयर अगर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एसएल जो आ रहा था 40 पॉइंट का आ रहा था, ऊपर का जो टारगेट था यहाँ पे 1:1.5 आ रहा था, है ना। एंड इस बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डे हाई के ऊपर जो रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक नहीं हुआ था, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ था, है ना। तो जो रिस्क रिवार्ड था यहाँ पे थोड़ा सा खराब आ रहा था, उसकी वजह से हमने सिंपली उसे अवॉइड किया। रिटेस्ट के ऊपर बाय करने वाले थे, बट यहाँ पे रिटेस्ट फेल होता हुआ दिख गया। यहाँ पे जो कैंडल्स के कंफर्मेशन थे वो मिल नहीं रहे थे, इसीलिए हमने इसे सिंपली अवॉइड किया, है ना। उसके बाद देखो बन गया डबल टॉप पैटर्न, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, नीचे गया, बट यहाँ पे नोटिस करो जो मॉर्निंग में हमने देखा था कि यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हो सकता है, यहाँ पे देखो सपोर्ट एक्टिविटी हो गया, है ना। तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट था, सेम चीज हमने क्या किया, यहाँ पे आया रिटेस्ट के ऊपर या फिर ब्रेकडाउन के ऊपर आप यहाँ पे एसएल वगैरह लगा सकते हो। अब देख सकते हो कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कितना है। यहाँ पे खुद देखो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो उतना अच्छे से नहीं था, यहाँ तक जो सपोर्ट जोन था वहाँ पे 1:1 भी नहीं आ रहा था। स्टॉप लॉस जो था 30 पॉइंट से ज्यादा आ रहा था एंड जो टारगेट था वो छोटा आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। फिर यहाँ पे बन जाता है डबल बॉटम पैटर्न या फिर आप बोलो कि कप एंड हैंडल पैटर्न, ऐसे पैटर्न बन रहे थे, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ कर लिया जिसके ऊपर जाने के साथ हम यहाँ पे बाई करने वाले थे, बट यहाँ पे थोड़ा गलत सीन हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कैंडल ने बहुत ही ज्यादा ऊपर क्लोज दिया, प्लस ये रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। जो भी अग्रेसिव ट्रेडर होंगे उन्होंने अगर यहाँ पे एंट्री इनिशिएट किया होगा तो उनको प्रॉफिट हो गया होगा। लगभग 20 रुपीज़ का यहाँ पे एसएल था। एंड यहाँ पे देखोगे 1:1.5 डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर 1:2 यहाँ पे आसानी से मिला होगा, है ना। बट हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिला, बिकॉज ये ऊपर चला गया, ऊपर ही पॉज किया। अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर जाता फिर हमारा यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बन सकता था एंड यहाँ पे हम प्रॉफिट कर सकते थे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद लगभग यहाँ पे फ्लैट ही क्लोज हुआ है। अगर आपको पता होगा कि 240 के बाद हम जनरली ट्रेड नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे देखोगे 240 के कैंडल पे यहाँ पे आपको डबल टॉप या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा, जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन कैंडल तो नहीं बना था, बट अगर बन भी जाता तभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, है ना। अगर ये कल ऐसा सेटअप बनता है यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल टॉप जैसा सिनेरियो इसके नीचे आता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं ना। तो वो हम कल के लिए देखेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप बने थे, है ना। बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ, टॉप के ऊपर ओपन हुआ, टॉप से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, 1 मिनट 1 में ही यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, है ना। तो सेम निफ्टी के जैसा भी यहाँ पे सिनेरियो था। यहाँ पे अगर आप आओगे 1 मिनट के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही प्राइस एक्शन वगैरह बना रहे थे, है ना। यहाँ पे देखोगे 1 मिनट में ही ये ऊपर भी गया और नीचे भी आया, ब्रेकडाउन भी दे दिया, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेल के लिए नहीं जाते, हमें स्विंग चाहिए। यहाँ पे देखो डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, कल का जो क्लोज या फिर कल के जो लेवल थे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे देखोगे सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आया, 2 बार यहाँ पे सेल ऑफ आया। जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो मार्केट ने यहाँ पे एक डाउनफॉल दे दिया, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट दोनों टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी हिट कर दिए, है ना। इस टाइम पे हमने निफ्टी में ट्रेड लिया था, इसीलिए इसको फोकस नहीं किया, बट यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो सेल साइड के लिए अच्छे वर्क हुए, है ना। चलो अब 5 मिनट के ऊपर आते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट करना क्या चाहता है ना। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको दिख जाएगा कि मार्केट जो है उसके बाद हो गया था साइडवेज। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट के आसपास आया, बाउंस हुआ। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड दिखा दे, है ना। तो यहाँ पे डाउन साइड दिखाने का प्लान तो था, बट मार्केट पहले ही यहाँ से रेजिस्टेंस 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 लेना स्टार्ट हुआ, है ना। यहाँ पे कहीं पे 1 मिनट के ऊपर हमने ट्रेड लेने का ट्राई किया था,
नीचे गया, यहाँ पे लगभग टारगेट 1 हिट हुआ, वही से रिवर्स हुआ, स्टॉप लॉस लेना पड़ा, है ना। स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो ये 50-60 पॉइंट का मूवमेंट था, इसके अंदर काफी प्रीमियम में इंक्रीमेंट हुआ था, है ना। तो यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, है ना। तो ये भी यहाँ पे वर्क होना चाहिए था। उसके बाद कोई अपमूव हुआ, यहाँ पे 2-3 कैंडल पॉज वाला सेटअप बना, जैसे हाई क्रॉस हुआ हमने बाई किया, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन में हमारा एसएल वहाँ पे चला गया, है ना। एंड एसएल चले जाने के बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट के ऊपर कैंडल आया जो कि यहाँ पे क्लोज हो गया, है ना। यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ से अपमूव करता तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, बट यहाँ पे क्या हुआ, सेम रिटेज के ऊपर गया एंड यही से रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बना। प्लस यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे बनता है कप एंड हैंडल पैटर्न, बट ये यहाँ पे बनना चाहिए था। इसने ब्रेकडाउन देके यहाँ पे एक गलती कर दी, मतलब यहाँ पे ये कोई क्लियरली विजिबल नहीं था, है ना। तो इसमें भी हमने एंटर नहीं किया, इसमें भी हमने एंटर नहीं किया। यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल लो के नीचे का 10-12 रुपीज का स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा हिट हो गया था, है ना। उसके बाद देखो प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा। मैं बस इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन का वेट कर रहा था। लगभग 2 बार इसने ट्राई किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई किया, सेकंड टाइम यहाँ पे ट्राई किया, थर्ड टाइम यहाँ पे ट्राई किया, बट कभी भी इसके नीचे यहाँ पे कहीं पर भी क्लोज नहीं मिला, इसलिए हमने सेलिंग साइड का कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, है ना। उसके ऑपोजिट में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या फिर बॉक्स वाला पैटर्न बनाया। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हम सेम निफ्टी के जैसा रिटेस्ट का वेट कर रहे थे, बट यहाँ पे कहीं पर भी रिटेस्ट नहीं हुआ। मार्केट वन वे में ऊपर जाता रहा, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं लिया या फिर कोई भी ट्रेड नहीं लिया, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मॉर्निंग के ऊपर एक सेटअप बना था, उसी के साथ हमारा ये दिन यहाँ पे क्लोज हो जाता। यहाँ पे एंड यहाँ पे 2 बार यहाँ पे आप लाइक अगर ट्रेड करते कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन के बाद, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में ही निकलना पड़ सकता था, है। तो यही था आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में आफ्टरनून में देखो जो यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग सॉरी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया, एक फ्लैग बनाया। अब क्लोजिंग होने के साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज हुआ है। अभी देखते हैं कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। अगर आप देखोगे तो निफ्टी के लेवल्स भी हम यहाँ पे स्लाइटली मॉडिफाई कर लेंगे। ऊपर का जो 940 का लेवल है उसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, फिलहाल यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करते हैं, जिसके ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एंड ये जो जोन है करंटली, इसके नीचे जाने के बाद हम यहाँ पे इंट्राडे में सेल के लिए जा सकते हैं, अगर मॉर्निंग में मार्केट ट्रेंडी रहता है तो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाएगा हमारा। एंड अगर यहाँ से सपोर्ट लेके भी ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट प्रीवियस डे है एंड यहाँ पे 940 का लेवल हो सकता है, तो उसके भी हम यहाँ पे रेडी रहेंगे, है ना। अभी ये जोन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको पता है नीचे जाएगा तो नीचे यहाँ पे टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसा हम प्लान कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है नीचे से यहाँ से सपोर्ट लेके, तो फिर यहाँ पे टारगेट 1 डे का है, प्रीवियस डे है, फिर यहाँ पे मतलब आज का हाई हो जाएगा एंड यहाँ पे 940 का लेवल हम यहाँ पे टारगेट वगैरह ले सकते हैं। तो ये था निफ्टी के लिए। अभी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखोगे तो अपने ये लेवल के आसपास 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पे 5 बार यहाँ पे भी कंसिडर करते हैं, मतलब 6-7 बार आ चुका है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट आ सकता है, जो कि यहाँ पे 700 एंड 800 तक यहाँ पे आसानी से आ सकता है ना। तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे। नो डाउट फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये रिटेस्ट को भी आता है तभी भी अपने यहाँ पे बाइंग का ही सोचेंगे, है ना। अगर सेलिंग के लिए सोचना है तो प्योरली हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का वेट करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल का वेट करना पड़ेगा। इसके नीचे जाएगा तभी हम सेलिंग के लिए प्रेफरेंस देंगे, अदरवाइज यहाँ पे टोटल जो बैंक निफ्टी का साइड है वो लाइक यहाँ पे अपसाइड का ही ट्रेड करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गैप अप होता है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का या फिर रिटेस्ट के आसपास यहाँ पे कहीं पे हम 2 ट्रेड ले सकते हैं, जो कि स्कैल्पिंग के जैसे होंगे। सेम कैंडल हाई के ऊपर सेल रहेंगे एंड यहाँ पे सेल करके जो है हम यहाँ पे रिटेस्ट का टारगेट ले सकते हैं, है ना। यही है निफ्टी बैंक निफ्टी में। आज के लिए मिलते हैं कल एक लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।